नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइए आज हम आपको नमाज अदा करने और नमाज कायम करने के फ़र्क के बारे में बताते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह इरशाद फरमाया है, अक़ीमुस्सलाह, यानी ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। किसी जगह ये नहीं फरमाया कि नमाज अदा करो। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को वक़्त पर अदा किया जाए और जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने नमाज को अदा करने का तरीका बताया है वैसे ही अदा किया जाए। यानी नमाज पढ़ने के लिए हमारा जिस्म और हमारी जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बताते हैं। नमाज की नीयत करके अल्लाह अकबर कहे और अल्लाह अकबर कहते वक़्त अपने दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठाए कि अंगूठे कानों की लो के मुकाबिल हो जाएं और उंगलियां खुली रहें। फिर नाफ के नीचे इस तरह हाथ बांध ले कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रहे और दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर बाएं हाथ के गिट्टे को पकड़ ले और बाकी 3 उंगलियां कलाई पर बिछी रहें। तकबीर के बाद ये पढ़े, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और वलद्दालीन के बाद आमीन कहे। फिर आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़े। फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए। रुकू में अपने घुटने पकड़ ले, उंगलियां खुली रखे, बाजू पहलुओं से अलग रखे, सर और कमर बिल्कुल बराबर रखे, बाजुओं में खम ना हो, पिंडलियां सीधी रहें और 3, 5 या 7 मरतबा यानी तादाद में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। फिर रब्बना लकल हम्द पढ़े। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। सजदे में जाते वक़्त कमर बिल्कुल सीधी रखे, घुटने ज़मीन पर रखने से पहले कमर में खम ना आने पाए। फिर ज़मीन पर पहले घुटने रखे, फिर कानों के बराबर हाथ रखे और उंगलियां खूब मिला ले। फिर दोनों हाथों के दरमियान पेशानी रखे। सजदे के वक़्त पेशानी और नाक दोनों ज़मीन पर रख दे। हाथ और पाँव की उंगलियां किबले की तरफ रखे और पाँव खड़े रखे और खूब खुल कर सजदा करे ताकि पेट रानों से और बाजू पहलुओं से जुदा रहें। दोनों बाजू ज़मीन से ऊपर रखे। सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर अल्लाह अकबर कहकर सीधा बैठ जाए। फिर इसी तरह दूसरा सजदा करे। फिर तकबीर कहता हुआ पंजों के बल सीधा खड़ा हो जाए, ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठे। बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत पढ़कर दूसरी रकत पहली रकत की तरह पूरी करे। दूसरे सजदे के बाद अपना दायां पैर खड़ा रखे और बायां पाँव बिछाकर इस पर बैठ जाए। दोनों हाथ अपनी रानों पर रख ले और उंगलियां अपने हाल पर रहने दे। फिर ये तशहुद पढ़े यानी अत्तहियात पढ़े और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो दरमियानी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक़्त शहादत की उंगली उठाए और इल्लल्लाह कहते वक़्त झुका दे, मगर हल्के को आखिरी नमाज तक बाकी रखे। अगर 4 रकत पढ़ना हो तो इससे ज़्यादा और कुछ ना पढ़े, बल्कि फ़ौरन अल्लाह अकबर कहकर उठ खड़ा हो और 2 रकतें पढ़ ले। फ़र्ज़ नमाज़ों में आखिरी 2 रकतों में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ और कोई सूरत ना मिलाए। जब चौथी रकत पर बैठे तो फिर अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़े यानी दुरूद इब्राहीम पढ़े या कोई और दुआ पढ़े जो कुरान मजीद या हदीस में आई हो। फिर दाएं तरफ सलाम फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। फिर यही अल्फाज कहकर बाईं तरफ सलाम फेरे। सलाम करते वक़्त फ़रिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। अगर मुक्तदी है तो दाएं बाएं दूसरे नमाजियों और इमाम की नीयत भी करे और इमाम दोनों तरफ मुक्तदियों और मलाइका पर सलाम की नीयत करे। ये नमाज़ पढ़ने का तफसीली तरीका है। इसमें से कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं और इनमें से अगर कोई छूट भी जाए तो नमाज नहीं होती।
اللہ بارک تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔